माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार द्वारा O&M दिनांक 8/9/1993 के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्गों को में क्रीमी लेयर को बहाल करने के लिए मानदंड तय किए गए थे। आय और संपत्ति की सीमा में समय समय पर बदलाव किए गए हैं, जबकि दूसरे मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने क्रीमी लेयर की आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया था और जो सेंटर की जो गाइडलाइन है उनको हरियाणा सरकार एज इट इज फॉलो करती रही है। परंतु जो चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं, जब ये 1993 में लागू हुआ उस समय इनकम लिमिट 1 लाख रुपए तय की गई थी। सैलरी एंड एग्रीकल्चर इनकम वर नॉट क्लब, और जो 2004 में उसके बाद इसमें चेंज किया, 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया। हरियाणा सरकार ने भी उसको एज इट इज कर दिया। फिर 2008 में 2.5 लाख से बढ़ाकर उसको 4.5 लाख किया और हरियाणा सरकार ने भी उसको एज इट इज इंप्लीमेंट करने का काम किया। और 2013 के अंदर जो इनकम 4.5 लाख रुपए थी, इसको 6 लाख रुपए केंद्र की सरकार ने किया 17/8/2016 तक, और हरियाणा ने भी उसको 6 कर दिया। परंतु माननीय मनोहर लाल जी ने 2016 के अंदर एक निर्णय लिया कि हमारे समाज के बीच में भी बहुत से वर्ग ऐसे हैं जिनका इनकम लेवल बहुत नीचा है, पहले उनको एम्पावर करें, उनको ताकत दें, उन तक जब पूरा लाभ हो मिल जाए तो फिर ऊपरली कैटेगरी को हम ज्यादा लाभ दे सकें। इसमें सिर्फ 2 स्लैब उन्होंने उसमें बना दी थी 6 लाख रुपए में। एक स्लैब थी 3 लाख तक की जिनकी आय थी, एक थी 6 लाख तक की। प्रायोरिटी सिर्फ उन लोगों को पहले दे रहे थे हम जिनको 3 लाख, जो उसके बाद बचते थे फिर 6 लाख वालों को देते थे। परंतु जब माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी और 16/7/2024 को जो केंद्र की तर्ज पर 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया गया था, नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो एज इट इज उसको इंप्लीमेंट हरियाणा में भी कर दिया। और आज हरियाणा का ओबीसी वर्ग का व्यक्ति 8 लाख रुपए की आमदन के बीच में सारी जो लाभ केंद्र और प्रदेश सरकार दे रहे हैं, एडमिशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, कोई लोन की कैटेगरी हो, सभी प्रकार के लाभ हरियाणा सरकार भी उसी तरह पर दे रही है जिस प्रकार केंद्र सरकार ने तय किए गए। और रही बात, आपने कहा है कि बढ़ा दिया जाए या इंडेक्स के साथ जोड़ दिया जाए, ये केवल हरियाणा प्रदेश का मैटर नहीं है। केंद्र सरकार, हम फेडरल स्टेट हैं, केंद्र सरकार जो निर्णय करती है उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। नहीं चंद्र प्रकाश चेंज नहीं किया कुछ भी, हम जवाब देने दो उनको, जवाब दे रहे हो बीच में नहीं वो जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी आप बैठिए प्लीज, वो जवाब दे रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 2 स्लैब मनोहर लाल जी की सरकार ने बनाई थी वो एक व्यक्ति को भी उसका नुकसान नहीं हुआ, एक बच्चा एडमिशन के बिना नहीं रहा, एक कोई एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं था कि नहीं रहा हो, सबको लाभ देने का काम किया। परंतु मनोहर लाल जी की सोच थी अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है शुरुआत वहां से करें, सबसे कमजोर आदमी से हम शुरुआत करके फिर आगे बढ़ रहे थे। केवल इतनी सी बात है। आप यदि कोई केंद्र गाइडलाइन देगा, चंद्र प्रकाश जी आप तो अधिकारी रहे हैं, उसको एज इट इज हम फॉलो करने का काम करें। श्रीमती पूजा, नहीं अब इस पर नहीं इस पर मैं चर्चा नहीं करवाऊंगा। नहीं आपको बाद में मौका मिलेगा, उस पर आप चर्चा कर। पूजा जी आप अपना प्रश्न, नहीं बहुत आपका वो प्रश्न भी नहीं था जितना उन्होंने बता दिया। केवल एक वाक्य में, केवल एक वाक्य में मंत्री जी ने कहा केंद्र की तर्ज पे, क्या 2021 का नोटिफिकेशन किया वो केंद्र की तर्ज पे है? 8 लाख लिमिट थी, आपने 6 लाख रखी 2021 के नोटिफिकेशन में, और एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी इनकम ऐड करते रहे आपने लोगों को वंचित किया है लाभ पाने। चलिए, बड़ा भारी नुकसान मंत्री हुआ जी है। आप इसमें कुछ और कहना चाहेंगे या मैं आगे बढ़ूं? देखिए जी मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक महोदय जो कह रहे हैं, विधायक जी मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी,
कोई वंचित नहीं रहा। जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है। भी उसमें क्रीमी लेयर में एक वर्ग ऐसा है जिसकी इनकम बहुत कम है, भी ये उस तक पहले पहुंच जाए, फिर उससे आगे पहुंच जाए। एक भी हमारे विधायक महोदय ऐसा एक नाम लेकर के आ जाएं भी भाई ये 6 किया था और इसके कारण से कोई बच्चा वंचित रह गया, फिर उसके ऊपर बात करेंगे ना। अगर कोई आपके पास कोई नाम है ऐसा, वो आप बताने का काम करें। परंतु माननीय अध्यक्ष जी कोई वंचित नहीं रहा, क्योंकि अगर वहां भी बचता था तो 8 तक जाता था। ये परंपरा केंद्र का जो हमारा आयोग है उस आयोग के अनुसार ये चल रहा है। वो बढ़ाते हैं, हम भी यहाँ बढ़ा देते हैं, परंतु हमने आकर के इसको 8 ही कर दिया। इसमें किसी का कोई हक नहीं मारा गया। और केंद्र के अंदर भी मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र के अंदर अगर कोई बच्चा नौकरी अप्लाई करता था, क्योंकि वो डाउनलोड करता था उसको 8 लाख रुपए का लाभ मिलता था, वो वंचित नहीं रहता था बिल्कुल भी। केंद्र के अंदर तो 8 ही का मिलता था उसको। ठीक है, श्रीमती पूजा।